हाँ जी, गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। कोई भी स्टूडेंट हु एस्पायर्स टू बी अ हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल, चाहे वो प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, कुछ भी क्यों ना हो, स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता है दैट सर आई एम रेडी टू पुट इन द टाइम एंड एफर्ट विच इज़ रिक्वायर्ड टू अटेन एनी ऑफ दीज हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशंस डिग्रीज, बट वॉट इफ आई बिकम एनी ऑफ दीज प्रोफेशनल्स। और वो प्रोफेशनल बनने के बाद मुझे पता चलता है कि भाई साहब डिग्री तो मिल गई है लेकिन काम नहीं मिलने वाला। क्यों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पे इतनी ग्रो कर गई है कि सारा का सारा काम वो हमारा टेक ओवर कर जाए, हमारे पूरे के पूरे प्रोफेशन को ही ऑब्सोलीट कर जाए। क्या ये कंसर्न वैलिड है? बिल्कुल है, और आज के टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही वैलिड है। विच इज़ वाई आई थॉट लेट अस मेक अ वीडियो टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर कंसर्न ऑफ द स्टूडेंट्स, और एक ही वीडियो में सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर जाएं, दो जो भी एंग्जाइटी की तरह काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में भी आती है और सरप्राइजिंगली काफ़ी प्रोफेशनल्स के दिमाग में भी आती है जो कि इन डिग्रीज़ को लेके बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में एंग्जाइटी आती है। वॉट इफ आर प्रोफेशनल्स बिकम ऑब्सोलीट इन द कमिंग टाइम्स? सो दैट इज़ वॉट वी गोना डिस्कस इन टुडेज़ वीडियो। और हल्की सी इसके बारे में बात करते हैं, क्या एक्चुअली हमारे प्रोफेशंस ऑब्सोलीट हो सकते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे प्रोफेशंस को रिडंडेंट बना सकती है क्या? डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा क्या होने वाला है? फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले समझ लेते हैं दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है, तभी समझ आएगा कि ये हमारे लिए एक्चुअली थ्रेट है क्या, और कैसे हमारे लिए रियल थ्रेट हो सकते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं। सेकेंडली बात करेंगे कैन इट मेक सीए प्रोफेशन ऑब्सोलीट, और सिर्फ सीए प्रोफेशन की बात नहीं करेंगे, विल ऑल्सो टॉक अबाउट लॉयर्स, डॉक्टर्स वगैरह वगैरह। हमारी जितनी भी डिस्कशन है दिस इज जेनरिक एंड इज एप्लीकेबल टू ईच वन ऑफ दीज हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशंस। एंड लास्टली वील ऑल्सो टॉक अबाउट द सोल्यूशन। विल नॉट जस्ट टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स कि ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, ये दिक्कत है, ये थ्रेट है, गप्पे मारते हैं। नहीं, गप्पे नहीं मार रहे हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करने के लिए आए हैं यहाँ पे साथ। तो विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस ऑल्सो, दैट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो क्या सकता है, व्हाट शुड वी एक्चुअली डू टू डील विद दिस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दैट वी आर फेसिंग एज प्रोफेशनल्स फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यही डिस्कशन चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। इसको मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा विद नॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी, ताकि आप ज़्यादा अच्छे से कंपेयर कर पाएँ। सो वील कंपेयर ए आई विजा वी नॉन ए आई बेस्ड टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, एक पल के लिए मान के चलिए। और मैंने करा क्या है, मैंने एक गाड़ी डेवलप करी है जो कि खुद से ड्राइव करती है। नो बडी इज़ गोइंग टू ड्राइव दैट कार, वो खुद से ड्राइव करेगी। तो मुझे जाहिर सी बात है प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, उसको रोड पे चलने के लिए मुझे रूल्स बताने पड़ेंगे, क्या क्या फॉलो करने हैं। मैं उसको बता देता हूँ, अगर आपको रेड लाइट मिलती है तो रेड लाइट पे आपको क्या करना है, रुक जाना है। ऑरेंज लाइट मिलती है तो धीरे करने लगना गाड़ी को, क्योंकि रेड अभी होने ही वाली होगी। और अगर आपको ग्रीन लाइट मिल जाती है तो आप चल सकते हैं, निकल सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं रोड को। मैंने 3 रूल्स उसको बता दिए। गाड़ी जैसे ही रोड पे लाई गई, टेस्टिंग फेज से बाहर निकली, ठुक गई। क्यों ठुक गई? क्योंकि इंडिया की रोड पे उसको एक ऐसी रेड लाइट देखने को मिली जहाँ पे रेड, ऑरेंज, ग्रीन तीनों की तीनों ब्लिंक कर रही थी साथ में। तो इस पर्टिकुलर केस में होगा क्या गाड़ी का, उसका दिमाग घूमेगा, क्योंकि ये चीज़ तो प्रोग्राम ही नहीं करी गई थी कि तीनों की तीनों साथ में जल रही होंगी तो क्या करना है। और ये इंडिया है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी होती हैं। यहाँ पे आपको ऐसी लाइट्स भी मिलेंगी तीनों की तीनों ऑफ हैं, या फिर रेड लाइट 5-5 मिनट तक ऑन पड़ी है। तो इस सिचुएशन में अगर आप और मैं ड्राइव कर रहे होते तो हम क्या करते, तीनों की तीनों लाइट्स ऑन है, निकाल दो। तीनों की तीनों लाइट्स ऑफ है, अगेन निकाल दो। रेड लाइट 3-4-5 मिनट से ऑन है, मान के चलो डीम कर लो कि ये लाइट ख़राब हो रखी है, अगेन निकाल दो। हमारा दिमाग हमें ऐसी चीज़ें आंसर करने के लिए केपेबल बना देता है जो कि दिमाग को पहले से नहीं बताई गई थी। हमें भी कभी ये रूल नहीं बताया गया था कि तीनों की तीनों लाइट्स ऑन होंगी तो आप गाड़ी निकाल लेना, तीनों की तीनों ऑफ होंगी, गाड़ी निकाल लेना। हमारे दिमाग को कॉल लेनी आती है, एक डिसीजन लेना आता है कि इस केस में क्या करना है, उस केस में क्या करना है। वी आर एबल टू टेक डिसीजंस, चाहे वो डिसीजन सही हो या फिर गलत हो, दैट इज़ अनदर पॉइंट। बट डिसीजंस ले पाते हैं, क्यों? इंटेलिजेंस है दिमाग में। लेकिन आप मशीन्स की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं, तो उनकी खुद की इंटेलिजेंस नहीं होती जनरली। उनको बताया जाता है जितना आप बोलेंगे उतना ही वो कर पाएंगे। बट वेन यू टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट हैज़ अ ब्रेन ऑफ इट्स ओन। वो भी हमारी तरह डिसीजन ले सकता है। अगर मेरी जो मैंने गाड़ी डेवलप करी थी उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती तो वो इस केस में खुद से कॉल ले पाती कि अगर तीनों की तीनों लाइट्स ऑन है तब मुझे क्या करना चाहिए, चाहे वो सही चीज़ करे या फिर गलत चीज़ करे, बट कॉल ले पाती, डिसीजन ले पाती। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट मैंने तो प्रोग्राम ही नहीं करा था उसमें कि तीनों की तीनों लाइट्स ऑन हो तो उस केस में क्या करना है, तीनों ऑफ हो तो क्या करना है। वो खुद से डिसीजन ले पा रही है, क्यों? इट इज़ एबल टू मिमिक या फिर कॉपी अ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जैसे कि खुद से डिसीजंस ले पाता है फॉर द थिंग्स जो कि उसके सामने आज तक शायद कभी भी नहीं आई थी, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सॉफ्टवेयर्स भी वही डिसीजंस ले पाते हैं ह्यूमन ब्रेन की तरह। और ये पहली बार अभी ही, अगर आप बात करते हैं पास्ट डिकेड में ही काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बात होने लग गई है। दिस इज समथिंग विच इज़ बीइंग डेवलप्ड ऑन अ वेरी रैपिड बेसिस, और बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। और जैसे ही ये ग्रो करने लग गया है, हम प्रोफेशनल्स को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट सॉर्ट ऑफ हो गया है कि अगर ये डेवलप हो गया
तो फिर हमारे प्रोफेशंस तो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रोफेशंस में हमें क्लाइंट्स को बिल्कुल ही ऐसी कंसल्टेंसी देनी होती है विच इज़ स्पेसिफिक टू ईच क्लाइंट, विच इज़ डिफरेंट फॉर ईच क्लाइंट। एक क्लाइंट को मैं जो कंसल्टेंसी देता हूँ वो मेरे दूसरे क्लाइंट को मैं नहीं दे सकता। दूसरे क्लाइंट के केस में डिफरेंट केस होगा, उनको मुझे डिफरेंट कंसल्टेंसी देनी पड़ेगी। और इसी में मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि कोई एक सिंगल सॉफ्टवेयर बनाया ही नहीं जा सकता जो कि मेरे सारे क्लाइंट्स की नीड्स को केटर कर पाए, विच इज़ वाई मुझे कभी आज तक डर लगता ही नहीं था कि मशीन्स कभी भी मेरे काम को ओवरटेक कर पाएंगी, मुझे जॉबलेस या फिर बिजनेस मेरा ख़त्म कर पाएंगी। लेकिन आज के टाइम पे जब एआई आ जाती है, ये दिमाग में एक एंग्जाइटी आती ज़रूर है, क्या हमारा बिजनेस, हमारी जॉब्स ख़त्म हो पाएंगी। तो इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं, डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोज अ थ्रेट टू द प्रोफेशन ऑफ सीएज, लॉयर्स, एमबीएज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह वगैरह, ऑल ऑफ दीज हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। और अगर आपको स्वीट एंड सिंपल आंसर चाहिए, देन द आंसर इज येस, इट डज पोज अ थ्रेट टू अस, इट इज़ अ रियल थ्रेट। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अफवाह की तरह मार्केट में उड़ रखी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें तो कभी भी ओवरटेक नहीं कर पाएगा, हमें ऑब्सोलीट कभी नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता है, लेकिन ऑब्सोलीट बनने से हम बच भी सकते हैं। किस तरीके से, इसी वीडियो में बात करेंगे। बट इट डेफिनेटली इज़ अ वेरी बिग थ्रेट टू अस, टू ऑल ऑफ अस प्रोफेशनल्स। इवन डॉक्टर्स भी नहीं बच सकते इससे। आज के टाइम पे अगर आप एआई की बात करते हैं, उसमें प्रोग्राम कर दिया जाए, उसका खुद का ह्यूमन ब्रेन निकल के आ जाएगा, तो जिस भी डॉक्टर से आप एडवाइस लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे 10 गुना बेटर एडवाइस दे सकता है आज के टाइम पे। और काफ़ी केसेस में इलस्ट्रेट करा भी गया है, इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट भी करा गया है। बट स्टिल लेट अस टॉक अबाउट व्हाई दिस शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर नॉट डूइंग एनी ऑफ दीज कोर्सेज। डिस्कस करते हैं क्यों। सबसे पहली चीज़, कांस्टेंट एवोल्यूशन इज़ द की टू सक्सेस। मतलब अगर आप कहते हैं कि जस्ट बिकॉज ये थ्रेट है हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कल को ये हमारे जैसा काम कर पाएगा, इसलिए हम इनमें से कोई भी कोर्सेज को करना ही नहीं चाहते, हम ये प्रोफेशनल्स बनना ही नहीं चाहते, दैट वुड बी वेरी वेरी रॉन्ग। क्यों? पास्ट में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं करते, लेकिन टेक्नोलॉजी पास्ट में भी मल्टीपल जॉब्स को, मल्टीपल बिजनेस सेक्टर्स को हैम्पर करते रही है, डिसरप्ट करते रही है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं, पुराने ज़माने में इट वॉज वेरी लेबर इंटेंसिव, सारा काम ह्यूमंस करते थे, सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का काम। लेकिन आज के टाइम पे आधे से ज़्यादा काम मशीन्स करती हैं। तो जब प्रपोज करा गया था ये आइडिया कि मशीन्स करेंगी मैन्युफैक्चरिंग, आपको क्या लगता है इस आइडिया का खुली बाहों से वेलकम हुआ था? नहीं हुआ था। उस टाइम पे भी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी थी इस आइडिया को, जब भी इंडस्ट्रीज़ में लाने की बात हुई थी मशीन्स को। लेबर ने यही बोला था कि सारा काम मशीन्स करेंगी तो हम क्या करेंगे। बट द पीपल हु चोज एवोल्यूशन, कि हम इवॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो उन लोगों को जॉब्स मिली और भर भर के मिली। क्योंकि आज के टाइम पे इतनी प्रोडक्शन होती है जो कि अगर मशीन्स नहीं आती ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो इस लेवल की प्रोडक्शन हो ही नहीं पाती। और इतनी सारी जॉब्स जो नई नई निकल के आ रही हैं वो कभी भी नहीं निकल के आती। तो जो भी लोग इस चीज़ पे एडमेंट थे कि हमें तो वही मैन्युफैक्चरिंग वाला काम करना है, लेबर इंटेंसिव काम करना है, उनकी जॉब्स गई, बिल्कुल गई, खत्म हो गई। बट इतनी सारी और जॉब्स क्रिएट हुई। जो भी लोग इवॉल्व करना चाहते थे, हल्की सी भी नई स्किल को सीख के दूसरी जॉब में शिफ्ट होना चाहते थे, ईजिली उनके लिए बहुत सारी अबंडेंट जॉब्स निकल गई, काफ़ी सारी और जॉब्स निकल गई। बट जो लोग चेंज नहीं होना चाहते थे वो सिस्टम से बाहर ऑटोमेटिकली किक आउट हो जाते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिए, कंप्यूटर्स की बात करते हैं। पुराने ज़माने में काफ़ी सारी चीज़ें होती थी जो कि मैनुअली मेंटेन होती थी। बुक कीपिंग की बात करिए तो फिजिकल खाते बनते थे। 1990s में आइडिया आपका इंडिया में आया कि कंप्यूटर्स इंडिया में आने वाले हैं। उस टाइम पे भी अफरा तफरी मची कि कंप्यूटर्स अगर इंडिया में आ गए, काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी, बहुत लोगों की जॉब्स खत्म हो जाएगी, बहुत बिजनेस सेक्टर्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। कैसा हुआ क्या? नहीं। आज के टाइम पे आप इमेजिन नहीं कर सकते अपनी लाइफ विदाउट अ कंप्यूटर और अ लैपटॉप, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो वर्क लाइफ हो। तो घूम फिर के कंप्यूटर्स ने हमारे लिए करा क्या? हमें असिस्ट करा, हमें एड करा, हमें हेल्प करा हमारे नॉर्मल डे टू डे टास्क में। और जो भी लोग एवोल्यूशन अगेन एडॉप्ट कर गए, उन्होंने कहा कि ठीक है, बुक कीपिंग ही करनी थी ना, हमें करनी आती है, हम फिजिकली बुक्स मेंटेन नहीं करेंगे, कंप्यूटर पे मेंटेन कर लेंगे, कंप्यूटर्स को ऑपरेट करना सीख लेते हैं। वो आज के टाइम पे भी अच्छे से थ्राइव कर रहे हैं सोसाइटी में, उनकी जॉब्स इंटैक्ट हैं, उनके बिजनेसेस इंटैक्ट हैं। जो भी लोग चेंज नहीं हुए, बिल्कुल रेजिस्ट कर रहे थे चेंज को, हम तो कुछ भी चेंज नहीं करने वाले, सब सिस्टम से बाहर हो चुके हैं। बात करते हैं हमारी। अब यही बात हम पे आ गई है। मशीन्स तो बहुत टाइम से बिजनेसेस को, जॉब्स को डिस्टर्ब करती आ रही हैं, लेकिन हमारे बिजनेसेस, हमारी जॉब्स अभी तक इंटैक्ट थी क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती है। अब इंटेलिजेंस भी रेप्लिकेट कर दी गई है मशीन्स में, उनको एक ब्रेन दे दिया गया है सिमिलर टू अ ह्यूमन। तो अब हमारी जॉब्स कहीं ना कहीं रिस्क पे आ रही है, हमारे बिजनेसेस रिस्क पे आ रहे हैं। हमारे लिए भी सिंपल सा आंसर क्या है? एवोल्यूशन इज़ द की टू सक्सेस। अगर हम चेंज होते रहते हैं, जो कि आईसीएआई करते भी रहती है, अगर मैं हमारे कोर्स की बात करता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, तो आपको क्यों लगता है हमारा इंस्टीट्यूट हर 2 साल में, 3 साल में कोर्स के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है? मज़े आते हैं क्या उन्हें? नहीं। उनको पता है कि अगर हम डायनामिकली चेंज नहीं करेंगे चीज़ों को, हम 10-10 साल तक, 15-15 साल तक एक ही कोर्स चलाते रहेंगे, वी विल बिकम रिडंडेंट। हमारा कोर्स ऑटोमेटिकली ऑब्सोलीट हो जाएगा, विच इज़ नॉट समथिंग विच वी वांट। हमें डेली बेसिस पे चेंजेस करके ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं विच आर रेलेवेंट इन टूडेज वर्ल्ड।
कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है, कैसे पैसा बोरो करना है, कैसे पैसा रेज करना है, वगैरह वगैरह। टैक्सेस क्या क्या आज के टाइम पे मार्केट में रेलेवेंट हैं, कैसे कैसे टैक्सेस लगाए जाते हैं, कैसे आप बचा सकते हैं, कौन सी बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कौन से लॉज मल्टीपल बिजनेसेस पे लगते हैं, सब कुछ लेटेस्ट आपको फ्रेश क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि आप इवॉल्व करते रहें, डेली बेसिस पे नई चीज़ें सीखते रहें। आज के टाइम पे तो इनफैक्ट आपको ब्लॉकचेन के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है सीए कोर्स में, जबकि ब्लॉकचेन का डायरेक्टली लेना देना नहीं है आपके कोर्स से, बट आपको पता ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज आप इवॉल्व नहीं कर पाएंगे नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ। एंड दी ओनली थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू डू, वी एज एन इंस्टीट्यूट आर ट्राइंग टू डू, इज़ टू मेक यू इवॉल्व, ताकि आप भी सक्सेसफुल बने रहें, आपके लिए जॉब्स इंटैक्ट रहें, आपके लिए बिजनेसेस इंटैक्ट रहें। एंड टिल द टाइम यू आर ओपन टू दिस चेंज, यू आर नॉट रेजिस्टिंग एवोल्यूशन, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ये तो मेरी पहली आर्ग्यूमेंट हो गई कि अगर आप इवॉल्व करते हैं तो जस्ट लाइक ऑल ऑफ दीज पीपल सर्वाइव्ड, जो भी पुराने ज़माने में मशीनरी को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, कंप्यूटर्स को, इन सब चीज़ों को रेजिस्ट कर रहे थे, आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो लहर आने वाली है उसको कहीं ना कहीं झेल जाएंगे और उससे आगे सक्सेसफुल होके ही निकलेंगे। आगे की कुछ और आर्ग्यूमेंट सुनिएगा, आपको शायद और बेटर फील होने लग जाएगा ये सारे कोर्सेज करने में, सीए, लॉयर, डॉक्टर वगैरह वगैरह सारे ही कोर्सेज। देखिए, सेकंड चीज़, आपके दिमाग में एक और चीज़ मैं डालने की कोशिश करता हूँ। सोचिए, अगर आपको लगता है कि सर नहीं, अभी भी मुझे यही लग रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आ जाएगी और वो ह्यूमन ब्रेन को मिमिक कर पाएगी, कॉपी कर पाएगी, तो वो तो सारे काम कर देगी जो भी कोई सीए करता है, लॉयर करता है, डॉक्टर करता है, इंजीनियर करता है। मैं सब पढ़ाई क्यों करूँ फिर? जब मशीन ही ये सारे काम कर लेगी तो ये सब पढ़ाई करके मैं क्या करने वाला हूँ? सारा काम मशीन से करवा लीजिएगा, मुझे तो काम मिलेगा नहीं। अगर ऐसे ही चीज़ है तो आपने भाई साहब स्कूलिंग करके भी बहुत ज़्यादा गलती कर दी है, क्योंकि स्कूल में आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई थी, एक एक चीज़ विदाउट इवन अप्लाइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारी की सारी आपका फ़ोन कर सकता है। आपकी जेब में अगर 5,000 रुपये का फ़ोन भी रखा है, वो ये सारी की सारी चीज़ें कर सकता है। 5,000 रुपये का स्मार्टफोन, जो भी आपको पूरी ज़िंदगी पढ़ाया गया था स्कूल में, आपकी 14 साल की ज़िंदगी, 14 साल अपनी ज़िंदगी के आपने स्कूल में निकाले हैं, उसमें आपने वो चीज़ें सीखी हैं जो कि आपकी जेब में बैठा 5,000 रुपये का स्मार्टफोन कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको 2 लैंग्वेजेस बोलनी आती हैं, एक तो आपकी मदर टंग होगी, दूसरी आपने स्कूल में सीखी होगी। सिर्फ मदर टंग लैंग्वेज सीख के रहते, दूसरी लैंग्वेज स्कूल में सीखी ही क्यों? एग्जाम्पल के तौर पे मेरी मदर टंग हिंदी है, मैंने इंग्लिश स्कूल में सीखी है, तो हिंदी जो मेरी मदर टंग थी वही मैं अपने फ़ोन में बोलूँगा, इंग्लिश में वो ट्रांसलेट कर देगा। सामने वाला इंसान जिसको सिर्फ इंग्लिश आती है उसको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, सामने वाला इंग्लिश में बोलेगा, मेरे फ़ोन सुनेगा और वो मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देगा, मुझे भी समझ आ जाएगा वो क्या बोल रहा है। तो मुझे लर्न करने की क्या ज़रूरत थी इंग्लिश? मैंने तो अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, क्या टाइम बर्बाद करा। ऐसे ही मैथ्स के बारे में सोचिए, सोशल स्टडीज़ के बारे में सोचिए, साइंस के बारे में सोचिए, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में सोचिए। इज़ देयर एनीथिंग दैट यू हैव रेड इन द स्कूल जो कि आपका फ़ोन आंसर नहीं कर सकता? कोई भी चीज़ नहीं मिलने वाली। और अगर ऐसा कुछ है ही नहीं तो आपने स्कूल में ये सारी चीज़ें सीखी क्यों? ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल फेल हो जाती है द मोमेंट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि स्कूल में आपको जो भी पढ़ाया जाता है, कॉलेजेस में आपको जो भी पढ़ाया जाता है, या फिर किसी भी कोर्स में, सीए, एमबीए, लॉ, डॉक्टर वगैरह वगैरह, एमबीबीएस की मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टर कोई कोर्स नहीं है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है। तो इनमें से किसी भी कोर्सेज में, इनमें से किसी भी प्रोफेशन को अगर जब भी आप डिग्री लेने की बात करते हैं तो आपको जो भी पढ़ाया जाता है, ऑल ऑफ दिस, ये सब कुछ सिखाया जा सकता है मशीन्स को। लेकिन एक चीज़ समझ के चलिए, इनमें से कोई भी चीज़ें इम्पर्वियस नहीं होने वाली टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट डू यू मीन बाय इम्पर्वियस? अनअफेक्टेड। इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होने वाली जो कि अनअफेक्टेड रहेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। यानी कि कोई भी ऐसा कोर्स नहीं होने वाला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद भी ये कोर्स जिन लोगों ने कर रखा होगा उनको तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन वाली ये जो स्टेज है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मल्टीपल चीज़ों में मशीन रिप्लेस कर देना लोगों को, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आना, ये ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज चल रही है। पहले सारे के सारे फिजिकल टास्क जो थे वो फिजिकल टास्क ओवरटेक करे किसने? मशीन्स ने। आज के टाइम पे जब आप एआई की बात करते हैं, या आपके मेंटल टास्क, ह्यूमन की जो मेंटल एबिलिटी है उनको भी ओवरटेक करने की बात हो रही है। अगर एक बार ये ओवरटेक हो गया, जिस भी डेट पे हो जाता है, ऐसा नहीं है सीएज इम्पैक्ट होंगे, लॉयर्स इम्पैक्ट होंगे, डॉक्टर्स इम्पैक्ट होंगे, सब के सब इम्पैक्ट हो चुके होंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ऐसा नहीं होगा जब सीएज, लॉयर्स ये सब परफेक्टली इम्पैक्ट हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, मान लीजिए मशीन सारा काम कर सकती है जो भी कोई सीए कर सकता था, डॉक्टर कर सकता था, लॉयर कर सकता था, उस टाइम पे सोसाइटी में दर इज नॉट गोइंग टू बी इवन अ सिंगल कोर्स जो कि अनअफेक्टेड रह जाए किससे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और अगर आप कहते हैं कि सर अगर सब कुछ ही अनअफेक्टेड नहीं रहने वाला, कुछ भी अनअफेक्टेड नहीं रहने वाला, सारी की सारी चीज़ें अफेक्ट हो जाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, सब कुछ कर पाएगा एआई, सब कुछ कर पाएंगी मशीन्स, तो ठीक है, मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, मैं कोई भी कोर्स नहीं करने वाला। तो एक छोटी सी चीज़ समझ लीजिएगा, यू आर नॉट कंपीटिंग अगेंस्ट मशीन्स, योर मेन कॉम्पिटिशन इज द पीपल। अब ये क्या चीज़ लिखी है? दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है आपको अंदाज़ा है? 750 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं हमारी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर 750 करोड़ से ज़्यादा। जब भी आप बात करते हैं आपको कोई भी कोर्स करना है, एंड गोल क्या होता है? आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, उसके बाद पैसा कमाना चाहते हैं। और पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? क्योंकि दुनिया में रिसोर्सेज जो हैं वो स्कार्स हैं, लिमिटेड हैं।
और सबको नहीं मिल सकती, 750 करोड़ लोगों को तो बिल्कुल नहीं मिल सकती। तो मिलने का ज़रिया क्या है? जो भी इंसान काम करता है, मेहनत करता है, उसको पैसा मिलता है और पैसे से वो लिमिटेड रिसोर्सेज खरीद पाता है, अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाता है। तो एंड रिजल्ट क्या है? मुझे नीड्स और वांट्स सेटिस्फाई करनी है, रिसोर्सेज कंज्यूम करनी है। मुझे आप एक छोटी सी चीज़ बताइए, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कल को 90% काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने वाली है, लोग नहीं करने वाले। क्या मशीन्स रिसोर्सेज को कंज्यूम करने लग जाएंगी? इन्हीं रिसोर्सेज को, जिसकी इवेंचुअली हम फाइट मतलब इसी चीज़ की है ना, रिसोर्सेज की। तो क्या रिसोर्सेज मशीन्स कंज्यूम करने लग जाएंगी? अब मैं लैम्बोर्गिनी में जाऊंगी, मैं मर्सिडीज़ में जाऊंगी, मुझे टूर्स पे जाना है, मुझे इधर उधर स्प्लर्ज करना है पैसे को, ऐसी चीज़ें कल को मशीन्स बोलने लग जाएंगी क्या? नहीं, वो काम तो आप और मैं ही करने वाले हैं कल को भी। तो यहाँ पे घूम फिर के बात क्या निकल के आ रही है? एंड रिजल्ट जो था, जिसके लिए लोग पैसा कमाना चाहते हैं अपनी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए, रिसोर्सेज कमाने के लिए, पाने के लिए, वो रिसोर्सेज अभी भी किन में बढ़ती हैं? लोगों में बढ़ती हैं। और कल को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद भी लोगों में ही बटेंगी। तो भाई साहब, आपकी जो लड़ाई होने वाली है मेन रिसोर्सेज के लिए, वो लोगों से ही होगी कल को भी, मशीन से नहीं होने वाली। और लोगों से जब आप लड़ेंगे, नॉट एक्चुअल लड़ना, लेकिन जब रिसोर्सेज के लिए लड़ेंगे, तो उसमें किस इंसान को रिसोर्सेज मिलती है? जो दूसरे इंसान से ऊपर आ पाता है किसी भी तरीके से। और अगर आप नॉलेज वाले तरीके से ऊपर आना चाहते हैं किसी और इंसान से, तो व्हाट बेटर वे टू बीट योर कंपटीशन अदर दैन बाय डूइंग ऑल ऑफ दीज प्रोफेशनल कोर्सेज। कोई भी कोर्स जो भी आपका मन करता है, मैं नहीं कह रहा आप सीए करिए, आप सीए करिए, आप सीएस करिए, आप डॉक्टर बनिए, आप लॉयर बनिए, आपका जो भी मन करता है करिए। बट ये एक्सक्यूज़ मत बनने दीजिए कि कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज वाला काम कर पाएगी, इसलिए मैं कोर्सेज नहीं कर रहा। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके काम को रिप्लेस कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब आपकी लड़ाई होगी बाकी लोगों से, बाकी 750 करोड़ लोगों से, आप उनमें सबसे नीचे आने वाले हैं अगर आप स्कूल को स्किप कर देते हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, या फिर ये कोर्सेज में पढ़ाई नहीं करते। जबकि अगर आप स्कूल में भी पढ़ाई अच्छे से कर लेते हैं, ये कोर्सेज भी अच्छे से कर लेते हैं, तो उन 750 करोड़ लोगों में हो सकता है आप मशीन्स को ना हरा पाएं, लेकिन लोगों में तो ऊपर आ पाएंगे। और जिनसे रिसोर्सेज की लड़ाई होनी है, एटलीस्ट उनमें तो बेटर ऑफ होंगे रिसोर्सेज रिसीव करने के लिए। एंड दैट इज़ द ओनली पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। हिस्ट्री आपके फेवर में है। हिस्ट्री ने हमें पहले भी दिखा रखा है कि मशीनरी ने कभी भी ह्यूमंस को इतना एडवर्सली इम्पैक्ट नहीं करा कि उनका काम ख़त्म कर दिया। अगर ह्यूमंस रेडी थे इवॉल्व करने के लिए, तो उनको सक्सेसफुल होने से कोई भी इंसान कभी भी नहीं रोक पाया है। जिन्होंने भी इवॉल्व करा है उन्होंने सक्सेस देखी भी है, आप भी देखेंगे। अब हमारी इंडस्ट्रीज इम्पैक्ट होने वाली हैं बहुत जल्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अगर हम रेडी हैं इवॉल्व करने के लिए, हम रेडी हैं डेली बेसिस पे नई चीज़ें पढ़ने के लिए। अरे आप अपना छोड़िए, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका हूँ, मैं डेली बेसिस पे नई चीज़ें पढ़ता रहता हूँ। जिस दिन मैं पढ़ना बंद कर दूंगा, मैं भी इंडस्ट्री से बहुत जल्दी बाहर हो जाऊंगा। तो मुझे भी ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। क्या मुझे कोई एग्जाम देना है? नहीं, बट स्टिल आई हैव टू कीप ऑन रीडिंग थिंग्स अगर मैं रेलेवेंट रहना चाहता हूँ इंडस्ट्री में। तो यू हैव टू कीप ऑन इवॉल्विंग टू मेक श्योर दैट यू आर अ सक्सेस इन द सोसाइटी। द सेकेंड थिंग इज, कोई भी कोर्स नहीं है जो कि एआई से इम्पर्वियस है। अगर कोई भी कोर्स होता जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवरटेक नहीं कर सकती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिमिक नहीं कर सकती उन प्रोफेशनल्स का काम, मैं आपको सीधा बोल देता वो वाला कोर्स कर लो। बट ऐसा कोई कोर्स है नहीं, एंड देयर इज नो ऑप्शन कि मैं तो कोई भी कोर्स नहीं करने वाला। क्योंकि अगर ऐसा कर लोगे तो भाई साहब मशीन से तो हारोगे हारोगे कल को। उसके साथ साथ 750 करोड़ पीपल जिनसे आपको लड़ना पड़ेगा रिसोर्सेज के लिए, मेन फाइट जिनसे होने वाली है, उनसे भी हारोगे। और अगर सबसे ही हार गए, कुछ भी नहीं हाथ लगने वाला, इतना अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। एंड लास्टली, मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा एक छोटी सी चीज़ आपको बोल के। आपको कभी भी कोई भी इंसान, मान लीजिए अपना दोस्त दिखता है राजू, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका है, उसको देख के आप ये बोलते हैं क्या कि यार राजू तो सीए बन गया, अब मैं सीए बन के क्या करूँगा या फिर करूँगी? नहीं, आपके दिमाग में कभी ये नहीं आता कि यार राजू अगर सीए बन गया है तो ये तो सीए वाले सारे काम कर पाएगा, मैं सीए बन के क्या करूँगा क्या करूँगी। आपके दिमाग में आता है मैं भी सीए बनूंगा, मैं भी सीए वाले काम करूँगा और मैं भी पैसा कमाऊँगा, रिसोर्सेज कमाऊँगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। वैसे ही मशीन्स बचपन से अभी तक अगर आप बात करते हैं, लेटेस्ट से अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो अभी तक मशीन्स आपके ब्रेन की तरह काम नहीं कर पा रही थी, आप बड़े खुश थे। अब आपको दिख रहा है आपके ब्रेन की तरह शायद काम कर पाएंगी मशीन्स बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने हथियार टेक दिए अपने, आपने सारी की सारी एम्यूनेशन ड्रॉप कर दी इस चीज़ की वजह से कि मशीन्स आपकी तरह काम कर पाएंगी। एक और इंसान है सोसाइटी में जो आपकी तरह काम कर सकता है, आप खुद। आप अपने ब्रेन को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं कि मशीन को, जिसको मिमिक करने के लिए बोला जा रहा है आपके ब्रेन को, वो आपको आउट परफॉर्म कर पाएगा? भाई साहब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इस मशीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये जो जादू की छड़ी मिली है ना अभी अभी, जिसकी वजह से ह्यूमन ब्रेन को मिमिक कर पा रहा है, इस जादू की छड़ी के साथ हम पैदा हुए थे। और इस पावर को अगर हम यूटिलाइज नहीं करते तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, और हम शायद डिजर्व करते हैं सक्सेसफुल ना होना उस पर्टिकुलर सिनेरियो में। तो मेरी तो छोटी सी एडवाइस आप सबके लिए यही होगी, आपको जो भी कोर्स पसंद है वो कोर्स करिए, बिल्कुल दिल लगा के करिए,
और आज के टाइम पे इसको अपने लिए थ्रेट मान के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल आपके लिए थ्रेट है, उसको थ्रेट मान के एक्सक्यूज़ मत बनने दीजिएगा कोर्स ना करने का, बल्कि इस चीज़ को थ्रेट मानिए और ये समझिए कि अब मुझे 750 करोड़ लोगों से भी compete करना है, उसके साथ साथ मशीन से भी compete करना है, विच इज़ वाई इट इज़ ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि मैं सिर्फ एग्जाम्स को क्लियर ना करूँ, उसके साथ साथ चीज़ें समझूँ भी। कोर्स को समझ के पास करूँगा तभी जाके इन सारे लोगों से compete कर पाऊँगा और अपनी कुछ ना कुछ सोसाइटी में स्टैंडिंग बना पाऊँगा। अगर इस थॉट प्रोसेस के साथ चलेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए। मेरा एक छोटा सा कहना है स्टूडेंट्स को, या तो आपको फेलियर के लिए तैयार होना पड़ेगा या फिर आपको फ्यूचर के लिए तैयार होना पड़ेगा। और अगर किसी चीज़ के लिए मेहनत करनी ही है तो क्यों ना फ्यूचर के लिए तैयार हुआ जाए।